नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, जगत पूज गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की। आज गुरु जी की एक गजब का है को याद आ रहा है। आस्था झेलती, ज्ञान चिल्लाता, आपत्ति आने पर। समझ में आया? आस्था झेलती, ज्ञान चिल्लाता, आपत्ति आने पर। आज का मौसम कुछ ऐसा ही है और ये हाई को आज की परिस्थिति में बिल्कुल फैक्ट बैठता है। इतना पानी गिर रहा है इस सांगली और आसपास ने। उन लोगों के लिए एक संदेश देना चाहता हूं मैं। जब जब परिस्थितियां विपरीत हो, जब जब हमारे ऊपर तकलीफ आ रही हो, संकट बड़ा हो, तब तब हमारे मन में आस्था कितनी है, अब हमें ये बताना है कि हम प्रभु पर कितने समर्पित हैं। हमारा सम्यक दर्शन कितना मजबूत है, प्रभु के प्रति हमारी विश्वास भक्ति कितनी मजबूत है। क्या हम इस फैसले को स्वीकार कर पाएंगे? क्या हम इन परिस्थितियों में अपने आप को मजबूत बना पाएंगे? क्योंकि परिस्थितियां जब भी विपरीत आती है आपको मजबूत बनाने के लिए आती है, लेकिन जब हमारी मानसिकता थोड़ी सी भी डगमगा जाती है, थोड़ा सा भी हम अनास्था में आ जाते हैं, तो हम उन परिस्थितियों को कोसने लग जाते हैं, बद्दुआएं देने लग जाते हैं। हम प्रभु को, गुरु को, सबको विपरीत बोलने लग जाते हैं, है ना? तो मेरा इन सब से कहना है कि नहीं, इन परिस्थितियों में भी हमें ये बताना है कि हम भगवान पर पूरा आस्था और विश्वास रखते हैं और उनके बताए हुए मार्ग को हम अपनाते भी हैं। एक स्लोगन मैंने कहीं पढ़ा था, तुम भगवान को ये मत बताओ कि तुम्हारी मुसीबत कितनी बड़ी है, तुम भगवान को ये मत बताओ कि तुम्हारी मुसीबत कितनी बड़ी है, तुम मुसीबत को ये बताओ कि तुम्हारा भगवान कितना बड़ा है। तुम मुसीबत को ये बताओ कि नहीं, तुम मेरी भगवान से, मेरे ईश्वर से और मेरी आस्था से बढ़ के नहीं हो सकती। बस समझ लेना, हर परिस्थिति अब आपके अनुकूल हो जाएगी। हर वो शत्रु भी आपके चरणों में होगा जो आपके लिए बुरा सोच रहा होगा, क्योंकि आपकी आस्था ने सामने वाले के मन को बदल डाला, ईश्वर को भी सोचने में मजबूर कर दिया कि नहीं। लेकिन जब हमारी विश्वास डिगने लगता है तो हम बहुत जल्दी विश्वास को छोड़ देते हैं। तो घबराओ नहीं, डरो नहीं, इसे स्वीकार करो। और नहीं करोगे तो परिस्थितियां नहीं करने से नहीं बदलती, बल्कि फाइट करने से बदलती है। या तो तुम परिस्थिति के अनुकूल हो जाओ। एक चीज किसी ने कही, या तो वक्त बदलो या वक्त के साथ खुद को बदलो। या तो वक्त बदलो या वक्त के साथ खुद को बदलो। बस इतना सा हमें करना सीखना है। क्या हम कर पाएंगे ऐसा? गुरुजी का एक संस्मरण सुनाता हूं आपको, बहुत अच्छा से। विपरीत परिस्थितियों में गुरुजी मजबूत होके निखरते थे और ज़्यादा मजबूत हो जाते थे। चाहे उन्होंने अपना अंतिम समय भी बिताया, वो भी बहुत मजबूती से बिताया। चाहे उन्होंने जीवन की बड़े से बड़े मृत्यु के मुख से भी जब लौटे, चाहे वो कटनी का हो, चाहे जयपुर का हो,
चाहे पपोरा जी का हो, कहीं पर भी गुरुजी ने अपनी हर परिस्थितियों में अपने आप को बहुत ऊंचा लेके गए। वक्त की बात है कि हम का पुण्य कम था, इसलिए गुरुजी अब हमको नहीं रह पाए, वरना गुरुजी ने तो कभी परिस्थितियों से कभी अपने सिर नहीं टेका, परिस्थितियों ने उनके चरणों में सिर टेका। हर विपरीत परिस्थिति में गुरुजी फाइट करके निखर के आए। ये समय उस समय का बता रहा हूं जब गुरुजी को हर्पिस हुआ, 2000 की घटना है। गुरुदेव को हर्पिस हुआ और कहते पूरे पैर में छोटी छोटी फुंसियां हो गई, और हर्पिस में जब होती है तो इतनी जलन मचती है कि ऐसा लगता है कि पूरे शरीर में किसी ने आग लगाई हो, ऐसा लगता है। और उस समय अमरकंटक जो ठंड का क्षेत्र है, ठंडा स्थान, उसमें भी गुरुजी रह रहे हैं और ज़्यादा वो मचलता है पैर, ऐसा जब करता अंदर से ऐसा। और अब क्या किया जाए, किसी ने कुछ और सब विपरीत हो रहा। देखो कर्म के उदय बड़े महापुरुषों को भी नहीं छोड़ता, बड़े बड़े लोगों को छोड़ता। अपन तो किस खेत की मूली, अपन क्या लगते कि हैं क्या, अपन ने कौन सा पुण्य क्या रखा है जो हमारे लिए कोई आ जाएगा। अपना तो पुण्य इतना कमजोर, लेकिन उनका पुण्य बड़े लोगों को बड़ा संकट कहते हैं, और बड़े लोगों को बड़ा संकट आता है, लेकिन वो फिर भी निखरते हैं, फिर भी उभरते हैं, फिर भी वो लोगों को आइडियल बन जाते हैं। लोगों के गोल कैसे अचीव किया जाता है, वो उसके भी वो ऐसे ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, है ना। वो क्यों बन जाते हैं, क्यों महान होते हैं, क्यों लोगों को पूजने लग जाते हैं, लोगों के दिलों में बस जाते हैं वो। क्योंकि अपन सब परिस्थितियों को सिर टेकते हैं और परिस्थितियां उन्हें सिर टेकती है, इसलिए वो महान हो जाते हैं। इसलिए लोग, परिस्थितियां उनके चरणों में सिर रख देती है, तो लोग, सारा संसार उनके चरणों में झुक जाता है। हर बड़ा आदमी हर बड़े परिस्थितियों से गुजरता है, हर विपरीत परिस्थिति। तो सीखना इससे, जीवन में कभी कमजोर नहीं बनाना मन को, फाइट कर रहे हो। ये हो गया। उस समय कोई एक व्यक्ति आए, वही कहते हैं, उन्होंने कहा मैं ठीक कर सकता हूँ। तो मन तो होता है कि भाई जल्दी ठीक हो जाए। उसने एक डंडी कहीं से लाए वो, और उस पर रगड़ दी। कहते वो दुगना जख्म हो गया, दर्द हो गया। एक महोदय चले तो कहे नहीं आचार्य श्री, बाम लगाने से ठीक हो जाता है। अब सोचो, उसमें बाम लगा दी, पहले ही जल रहा और उसमें और आग उगल गई। आचार्य जी कह रहे ये क्या हो गया, लेकिन कुछ नहीं, समता का भाव। रात रात सो नहीं पाते थे, करवट नहीं बदलते, क्योंकि उस पैर से सोने में भी उन्हें दिक्कत होती थी, क्योंकि उस पर जलन होती थी, मचती। हर तरह का ट्रीटमेंट कराया, लेकिन गुरुजी के शब्द थे कि नहीं, कर्म का उदय तेज है, कुछ नहीं हो। और गुरुजी से पूछा, आचार्य जी कैसा लग रहा है? तो गुरुजी कहते हैं ऐसा लग रहा है कि नरक की वेदना क्या होती है मुझे अब समझ में आया। ये शब्द थे, सोचो कि नरक की वेदना क्या होती है, मुझे अब समझ में आ रहा है कि ऐसी होती होगी नरक की वेदना, निश्चित तौर पे। कोई बात नहीं, समय देखो, धीरे धीरे थोड़ा सा ठीक हुआ। और उनकी करुणा फिर भी गई नहीं, उनकी अंदर से दया नहीं गई। उसी समय पेंड्रा रोड में 1000 गायें आई थी, 1000 गायें, 1000 गायें पेंड्रा रोड पे लाई गई थी। उस समय जब सूखा पड़ा था राजस्थान में, और उस समय गायें आई, तो गुरुजी ने कहा कि उन गायों को आशीर्वाद जरूर मिलना चाहिए। परिस्थितियाँ विपरीत, पैर से चल नहीं पा रहे, जलन हो रही, सो नहीं पा रहे, फिर भी उनकी करुणा उनसे कह रहे कि नहीं, इस करुणा में भी मुझे जाना है। उनके सबने बताया आचार्य से कोई बात नहीं, संघ के कुछ साधु चले जाएंगे और हो जाएगा सब। नहीं, गुरुजी के नहीं। गुरुजी गए, वहाँ पे पहुँचे विपरीत परिस्थिति में, करुणा से उन गायों को एक आशीर्वाद दिया। और मुश्किल से कुछ दिन बचे थे चतुर्मास के, और पेंड्रा रोड 50 किलोमीटर का विहार फिर करना। देखना, लोगों को लगा कि अब तो गुरुजी लौटेंगे नहीं, क्योंकि अब चलते ही नहीं बन रहा है, तो गुरुजी या तो उधर जाएंगे या और कहीं चातुर्मास करेंगे। और पहाड़ चलना है 25 किलोमीटर। गुरुजी धीरे धीरे, किसी ने कहा डोली, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कहा कुछ। गुरुजी ने कहा कुछ नहीं, चलेंगे धीरे धीरे। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों के रास्तों से गुजरते हुए गुरुजी धीरे धीरे करते हुए अमरकंटक पहुंच गए।
वहाँ पे गुरुजी ने जब प्रवचन करा तो उसमें ये लाइन बोली कि वो कैसे आए, यहाँ से सीखना गुरुजी से। गुरुजी ने बोला, इरादों ने पहाड़ चढ़ा दिया, इरादों ने पहाड़ चढ़ा दिया, पैरों में कहाँ इतना दम था, इरादों ने मुझे पहाड़ चढ़ा दिया। मेरे पैरों में दम नहीं था, इरादों ने, मजबूत इरादा मुझे आगे ले गया। समझना, हर विपरीत परिस्थितियों में। और पहुंच के गुरुजी बड़े आनंद से चातुर्मास किया। तो जब जब विपरीत परिस्थितियां हो तब तब आस्था गहराना चाहिए, विश्वास और बढ़ना चाहिए। लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां हो जाती है तो बल्कि व्यक्ति अपना विश्वास खोने लग जाता है। प्रभु को तो मानता है, प्रभु की बात नहीं मानता है ना। हम सब दावा करते हैं प्रभु को मानने का, हम सब दावा करते हैं नहीं हम परम भक्त हैं गुरु के, ईश्वर के। आज जब सुबह से पानी गिर रहा था तो यही उवापो मेरे मन में उठ रहा था, क्या हमारी आस्था कमजोर है? क्या हम इतने विश्वास नहीं है हमारी शांतिधारा पे, हमें शांति विधान पे, अपने सुपार्श्वनाथ भगवान पे? सुबह से सामयिक करते करते एक ही चीज आई, तो कुल मिला के एक उत्तर आया कि तू उनकी बात मानता है कि नहीं ये बता दे बस। उनको मानता है? मैंने कहा हाँ मानता हूं। उनकी बात मानता है कि नहीं? तो मेरे मन में आया कि भाई बात मानता हूं कि नहीं, बात उनको तो मानता हूं। और अगर बात मानते हो तुम तो फिर समर्पण कर दो, नो इफ नो बट, जो है उसे स्वीकार करो बस। उनको मानते हो ना तो समझो ये उनका फैसला है, ये उनका फैसले में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। समर्पण जी, बस सुबह से समर्पण की परिभाषा दोहरा रहा हूं, समर्पण ढूंढ रहा हूं कि मैं क्या वास्तव में इतना मजबूत हूं, क्या मैं इन परिस्थितियों में अपने आप को इतना स्टेबल रख पाऊंगा। बहुत बार मन में आता है ऐसी परिस्थितियां। आज बरसात की है, एक बार परिस्थितियां धूप की थी, खूब गर्मी। दिल्ली से आगरा के लिए विहार कर रहे थे, गुरुजी ने उस समय भिंड दिया था चातुर्मास। लेकिन आगरा पहुंचते पहुंचते परिस्थितियां ऐसी हो गई, पैरों में इतने बड़े बड़े छाले हो गए। कोई 5 लोग कमंडल लेके चलने वाला भी ऐसा कभी कभी परिस्थिति बन जाती कि आपको ही लेके चलना पड़ जाए। कोई बात नहीं, एक छाता लगा रहा है एक नीचे, लेकिन नीचे तप रहा है, उसका क्या करोगे? उसमें कोई चप्पल पहन लोगे? वो तो कुछ नहीं कर सकते। और जो लू चल रही है, धूप लग रही है, और इधर के लोग शायद इससे वाकिफ नहीं है लू से। हैं यहाँ के लोग लू जानते? नहीं जानते, वहाँ के लोग जानते। 50 डिग्री टेम्परेचर जब होता है ना तो हवा ऐसी लगती है जैसे कोई भट्टे में बैठकर अपने को ऐसा लगता है। वहाँ कभी जाना, कभी एक आधी लू खाना। हम लोग चल रहे थे तीनों महाराज बिहार करते करते, आगरा से 50 किलोमीटर दूर मथुरा के बाद बिहार हुआ, वो और कठिन हो गया। आपको अगर एक सैंपल दूँ तो इससे मानना कि सिर्फ 5 या 10 सेकेंड के लिए हम खड़े होकर ये पूछना था हमें कि भैया रास्ता, 2 रास्ते थे, एक इधर जाता है, ये जाता आगरा की ये मथुरा जाता है। उन 5 सेकेंड में हम 3 बार पैर को ऊंचा नीचा करना पड़ा 10 सेकेंड के अंदर। अब आप इससे अंदाजा लगो क्या हो रहा हो। गरम तवा बिल्कुल, वो जो धरती थी डामर की जो धरती थी वो ऐसी उबल रही। हमने कहा भाई अब तो यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते, चलते चलते पूछेंगे लेकिन अब खड़े होकर नहीं पूछ सकते। छाले पड़ गए, पैरों में इतने फोले आ गए। उस समय मन में एक प्रश्न आया कि देखो, जब हजारों लोग होते हैं, जब हजारों लोग आपके कमंडल जय जयकार नमोस्तु सब करते हैं, तब तो जिन शासन बहुत अच्छा लगता है। बहुत जय हो भगवान, जय हो महाराज, भगवान जैसे आप तो भगवान हो, आपको नमोस्तु है। कैसा लगता है जिन शासन? बहुत बहुत अच्छा है महाराज। तुम्हारा भी मन होता ना ऐसा देख के महाराज बनने का?
ऐसे घर से तो महाराज अच्छे, कम से कम बढ़िया, हजारों लोग खड़े हैं, बड़े बड़े सेठ, धन्ना सेठ सब वस्तु कर रहे, पैर छू रहे, पेट का पाछा ले रहे, गंदोदक लगा रहे। उस समय तो अच्छा लग रहा है। तो मन में प्रश्न आया, अब बताओ विशाल सागर, अब जिन शासन कैसा लग रहा है? पैर में छाले, एक व्यक्ति कमंडल पकड़े, एक व्यक्ति छाता है, उसका भी छाता उड़ उड़ जा रहा है, कोई नहीं है, आगे से पीछे भी कोई नहीं है, और गुस्सा आ रहा है श्रावकों पे, देखो कोई नहीं मेरे साथ, मैं मुनि महाराज हूं कि मेरे साथ कोई। ये आ रहा है कि फंस गए मुनि बन के उलझ गए, फंस तो नहीं गए। ये आ रहा है कि ये भाव आ रहा है कि कोई बात, परिचय है, बड़े बड़े कुछ झेलना पड़ा। तो क्या मन में परे से जीतने का भाव, परे से दूर करने का भाव, परे से में क्या लग रहा है, बस ये भाव। एक आवाज अंदर से आई, एक आवाज अंदर से आई, नहीं, इन परिस्थितियों में भी जिन शासन जयवंत हो, ये मेरा पक्का विश्वास है, इससे ही उद्धार होगा, यही कल्याण का मार्ग, एक ही, बस एक ही, नहीं, इसमें भी मुझे जिन शासन अंदर से मंजूर है। कोई बात, कोई चले चाहे नहीं चले, मेरे पूर्वज में जो इतने भी साधु हुए बड़े बड़े, उन्होंने इससे भी बड़ा बड़ा सहा, तो मैं तो क्या सह रहा हूं, बस अंदर से ये भाव उठा उस दिन। दूसरे तीसरे दिन से परिस्थितियां बदल गई। बस परीक्षा की घड़ी में अपने आप को मजबूत बना रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं कि सांगली के आसपास की परिस्थितियां आज बहुत विपरीत हो रही है। पानी बढ़ रहा है, गांव खाली होने की स्थिति बढ़ जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं। उन लोगों से मेरा कहना है, फिर भी अपने ईश्वर, अपनी आस्था, अपने नमोकार मंत्र पे, अपने गुरु पे विश्वास रखना, सब अच्छा होगा। मेरा विश्वास है इस शांति धारा पे, मेरा विश्वास है इस शांति विधान पे, जो यहाँ पे किया जा रहा है। उन हजारों लाखों लोगों के ध्यान में रखेगी, ये जल उपसर्ग दूर हो जाए, मेरा विश्वास है। अभी तक तो मन में था कि क्लास स्थापना अच्छे से हो जाए, अब मन में आ रहा कि नहीं, जो होगा सब अच्छा होगा, लेकिन इन लोगों की परिस्थितियाँ अच्छी हो जाए, अब ये लोग शांतिमय जीवन हो जाए, इनका जीवन, लोग, ये जल उपसर्ग शांत हो जाए, ये जल अब इन लोगों को रास्ता दे, जगह दे। लोग आज जो गांव छोड़ने पड़ रहे हैं, उनके छोड़ना ना पड़े, उनका घर भी अच्छा, ऐसी भावनाओं आओ, फेल माला फेरो तुम सब। कल स्थापना अपनी जगह जो हो सब अच्छा होगा, उसकी अब चिंता अपने को उसकी नहीं, उसकी चिंता नहीं। अब हमें जिन शासन से और इन मुख पाणियों की, मुख तिरंचों की, गुरुओं की जो आसपास साधना कर रहे हैं, इन सब गुरुओं के लिए अच्छी भावना है ना। तो इन विपरीत परिस्थितियों में भी अपना मन कैसा बनाए रखना है, प्रभु को मानना और प्रभु की बात मानना। छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जो लोग डिग जाते हैं इन परिस्थितियों में भी, अपने आप को प्रभु पे को मानते, प्रभु की बात पे विश्वास नहीं करते, उनके जीवन में फिर उन्हें क्या उठाना पड़ता है, उन्हें कैसा उठाना पड़ता है, ये थोड़ा सा समझना है। एक व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ने का अभ्यास करता, और उसने इस अभ्यास को अच्छी तरह से करके खूब जगह जगह पहाड़ों पर अपना झंडा गाड़ा, बड़े बड़े चैलेंज को अचीव कर लिया उसने सब। उसके जीवन में एक टास्क था, उसके जीवन में एक सपना था, कि ड्रीम था कि मैं किसी और बड़े पहाड़ पे जो बर्फ का हो, हिमालय से भी बड़ा हो, जहाँ पे बर्फ हो, ऐसा आइस का वो पहाड़ हो, बर्फ हो, उस पर जाओ के एक बार झंडा गाड़ना है। ठीक है, तैयारी करी उसने पूरी, वेल अप टू डेट, अपना कोट वगैरह अपने साथ, चाकू अपने साथ, रस्सी, कील जो गाड़ के आगे बढ़ते हैं वो सब, उसने ऑक्सीजन, भोजन सब लेके चल पड़ा। जब वो चला, उसने पुलिस स्टेशन में सूचना लिखा दी कि मैं जा रहा हूँ, सारी व्यवस्था बता दी कि मैं ऐसे इस तरीके से। लोगों ने ठीक है, और पुलिस ने कहा कि भाई यार आप जहाँ भी कंडीशन हो तो हर 2-4-6 घंटे में हमें इन्फॉर्म आप करते रहे, और 24 घंटे में तो आपको करना ही है। ठीक है, सुबह प्रथम सूर्य की किरणों के साथ वो चल पड़ा, धीरे 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 वो आगे बढ़ा।
आधे से ज़्यादा वो पहाड़ चढ़ गया। रात हो गई, जो उसे अंदाज़ा था कि मैं शायद दिन में पहुंच जाऊंगा, वो थोड़ा गलत निकला और रात गहरा आने लगी। अब बीच पहाड़ पे अब नीचे उतरे तो फिर वहीं पर चढ़ना पड़ेगा, तो उसने चढ़ना जारी रखा। अंधेरी रात, कुछ दिख नहीं रहा, हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा, फिर भी वो थोड़ा अपने प्रकाश उजाले, टार्च के उजाले में आगे बढ़ रहा। मैंने कहा ना, जब कठिनाइयाँ आती है तो और जम के आती है और जम के परीक्षा होती। संयोग से इधर ठंड बढ़ रही है, हवाएं चल रही हैं, तूफान आने की स्थितियाँ हो रही है, उधर अंधेरा बढ़ रहा है। और ऐसे अंधेरे में अचानक उसकी जो कील थी बर्फ पे गड़ने वाली, वो कील उसके हाथ से छूट गई। देखना परीक्षा में और परीक्षा छूट गई और वो नीचे की ओर लुढ़कने लगा, गिरने लगा। गिरते गिरते उसने अपने ईश्वर को याद किया कि हे भगवान मुझे बचा लो। क्या किया उसने? हे भगवान मुझे। और संयोग से उसकी प्रार्थना सुन ली गई, उसकी प्रार्थना सुन ली गई। वो कील ऊपर कहीं उसमें अटक गई, किसी पत्थर में जाके फंस गई वो, और वो रस्सी पर लटकने लगा। उसने ईश्वर का धन्यवाद किया, हे भगवान आप बहुत बड़े हो। होता है ना, जब हमारे मन का हो जाए काम तो गुरु भी बहुत महान हो जाता है, भगवान भी बहुत महान हो जाता है, सब कुछ महान हो जाते ना महान। और मन का ना हो तो और विपरीत हो जाए तो हम धर्म करते हैं, धर्म छोड़ देते हैं। करना परीक्षा, देखना। अब वो भगवान को याद करके धन्यवाद की, लेकिन धीरे धीरे हवाएं और चलने लगी, ठंड बढ़ने लगी, कपकपाने लगे, शरीर अकड़ने लगा। तो उसने कहा भाई अगर अब नहीं उतरा मैं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अब नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और रस्सी का एक छोड़ पकड़ के लटक रहा है। जैसे तैसे उसने रस्सी को बांध लिया अपने। फिर उसने एक बार फिर भगवान को याद किया कि हे भगवान मुझे बचा लो, बस आपने एक बार तो बचा। तो वहां से उसे एक आवाज सुनाई पड़ती है, डरो नहीं, तुम्हारे पास एक चाकू है, चाकू को निकालो। उसने निकाला, उसने कहा अब रस्सी को काट दो। सुन रहे? उसने कहा कि क्या हो गया भाई, रस्सी को काट दो, खाई में अभी तो बचाऊं, अभी तो बचाऊं, ये रस्सी काट दी तो और कितने नीचे नीचे जाके गिरूंगा। ये तो कोई दुश्मन है, उसने चाकू को अंदर रख लिया, भगवान नहीं। ये तो देखो भगवान क्या लगने लगा। अभी भगवान क्या लग रहा था, अरे भगवान आप बहुत, चाकू को अंदर रख लिया और कपकपाने लगा, फिर से हिलने लगा। फिर से कहा कि हे भगवान बचा ले, बस मुझे आप बचा लो। फिर से वही आवाज, घबराओ नहीं, रस्सी काट दूं। अच्छा तुम होते तो रस्सी काट लेते, आप होते तो क्या करते? नहीं काटते। उसे लगा कि ये भ्रम है, ये किसी शत्रु की आवाज है, भगवान नहीं, ये तो कोई शैतान है जो मुझे मारने पे तुला हुआ है, वो मेरी शायद मेरे जीवन को खत्म करना चाहता है। और उसने भगवान को भी क्या मान लिया, शैतान। नहीं कर पाया हिम्मत, नहीं कर पाते आदमी, आस्था विश्वास नहीं कर पाता, नहीं हुआ विश्वास। और वो कपकपाता रहा, ठंड करता रहा, याद करता, लेकिन परिस्थितियां नहीं बदल पाया ना। या तो वक्त बदलो या वक्त के साथ खुद को बदलो। ना वो वक्त बदल पाया ना खुद को बदल पाया। वो खुद को बदल लेता, भगवान की बात मान लेता तो शायद कुछ उसका अच्छा हो जाता। लेकिन क्या करे व्यक्ति, संकेतों को नहीं पकड़ता। हुआ वही जो नहीं होना चाहिए था। धीरे धीरे उसका शरीर अकड़ने लगा, ब्रेन डेड होने लगा, ब्लड जमने लगा और उसकी मृत्यु हो गई।
मृत्यु हो गई उसकी, और वो रस्सी पर टंगा रह गए। जब उसकी 1-2 दिन तक कोई खबर नहीं पहुंची तो उधर अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों के सबको चिंता लगी कि भाई उसकी कोई खबर नहीं। तो उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर को कहा कि भाई देखो उस रास्ते पे गया, इस रास्ते को चेक करो, पूरे रास्ते पे कहाँ पे इस समय। चेक किया तो उन्हें दूर से दिखा कि एक व्यक्ति कुछ रस्सी पे ऐसा झूल सा रहा है। तो उसने कहा हो ना हो वही होगा। जब हेलीकॉप्टर वहाँ पास में ले जाएगा तो हाँ वही है। तो जल्दी से उन्होंने हेलीकॉप्टर को खड़ा किया, नीचे वहाँ उतार के दौड़ के उन्होंने उस रस्सी को पकड़ के नीचे उतारा और चेक किया तो मर चुका था, उसकी सांस रुक चुकी थी। उसे बड़ा दुख हुआ उन सबको, इस बात का दुख हुआ वो मर गया। लेकिन इससे भी ज्यादा दुख किस बात का हुआ आप देखना। उन्हें इस बात का दुख हुआ कि ये सड़क से कितनी दूरी से मरा। आप अंदाजा लगा सकते? वो सिर्फ सड़क से 2 फीट ऊंचाई पे था। कितनी ऊंचाई पे था? अगर वो रस्सी काट लेता तो, रस्सी काट लेता तो वो बच जाता। अब बताओ, अब कितने लोग रस्सी काटने को तैयार हो? अभी आपने कहा कि हम रस्सी नहीं काटते, नहीं काटेंगे, क्योंकि हमें डर लग रहा था, हमें विश्वास नहीं हो। और अब आपको क्या लगता है, वो रस्सी काट लेता तो बच जाता कि नहीं? वो भगवान को मान रहा है, भगवान की बात मान लेता तो बच जाता। बस यही हमें करना है, हमें कुछ नहीं करना है। हमें ईश्वर पर विश्वास और ईश्वर की बात पर, गुरु और गुरु की बात पर विश्वास करना है। विश्वास रखो, चमत्कार होगा। विश्वास रखो, चमत्कार होगा। किसी एक व्यक्ति ने कहा, अंधकार जितना गहरा होता है, तारे सितारे उतने चमकदार होते हैं। अंधकार जितना गहरा होता है, सितारे उतने चमकदार होते। परिस्थितियां जितनी विपरीत होती हैं, भाग्य के सितारे भी उतने ही चमकदार होते हैं। इसको नहीं भूलना। बस उस परिस्थिति विपरीत समझो कि अब भाग्य अपने पक्ष में आए। इतना कहना चाहता हूं, जब जब जीवन में ऐसी परिस्थितियां आए, डरना नहीं। हमें विश्वास बनाना है, आस्था और मजबूत करना है भगवान पर, प्रभु पर, उनकी वाणी पर। हमारी जब जब ऐसी परिस्थितियां हो, मन डावाडोल हो रहा हो, संकट बढ़ रहा हो, तो ये तो पानी है, बहुत कम, बहुत छोटी चीज़ है ये तो। अरे हमारे प्रभु ने, हमारे महापुरुषों ने तो, उन्हें तो गरम गरम आभूषण पिला दिए गए, तो भी उन्होंने अपनी आस्था में, सिर पर सिगड़ी रख दी गई। सती की परीक्षा तो अग्नि में ली गई है ना। श्रेयस कार्यानि अनेक विज्ञानी, ऐसी एक सूक्ति आती कि जब जब अच्छा कार्य हो तो वो अच्छा कार्य है कि नहीं, ये कैसे डिफाइन किया जाए। तो बस समझ लो कि अगर तुम्हारे जीवन में अच्छे कार्य की परीक्षा होने लग जाए, उन पर विघ्न बड़े आने लग जाए, तो समझना कि कार्य और अच्छा है, उससे भी बढ़कर है, बहुत अच्छा है ये कार्य। विश्वास की परीक्षा हो रही है ना। 15 दिन हो गए मेरी एंट्री करते करते। अब मैं रविवार से रविवार आने वाला है। 14 को किया था, आज 26 तारीख है। और इन 14 दिनों में शायद पानी कभी नहीं रुका। एक भी दिन सूरज ने अपना मुख दिखाया, एक झलक दिखाई, झांक के चला गया कि हाँ पानी पूरा है। कोई बात, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है अपने भक्तों पर, अपने नहीं, प्रभु के भक्तों पर, गुरु के भक्तों पर। मेरा विश्वास है कि गुरु के भक्त इन विपरीत परिस्थितियों में भी ये करके दिखाएंगे कि नहीं, हमें भगवान पर और भगवान की बात पर पूरा विश्वास है। कलश स्थापना चिंता नहीं करना कमेटी वाले लोग।
कलश स्थापना इससे भी बढ़कर होगी, इससे भी अच्छी होगी, क्योंकि कार्य सबसे अच्छा उत्तम है। डरना नहीं, मन हल्का नहीं करना, मन को और साहस भरना, क्योंकि अब प्रभु अपने और निकट है, क्योंकि संकट जितना बड़ा हो भगवान और उतना बड़ा हो जाता है ना, और करीब आ जाता है। तो डरना नहीं। ये 28 तारीख को जब कलश स्थापना करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है अपने सुपार्षनाथ, अपने नेमिनाथ, अपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद पर मुझे पूरा विश्वास है। उन 2.5 दिन में 3 कम 9 करोड़ जिनको हम लेके आगे बढ़ रहे हैं, उनके उससे चमत्कार आस्था होगा। भला वेदर कुछ भी बताए, वेदर 100% बताए, और मेरा विश्वास है ये 100 को 0 में बदल देगा और पानी अपने आप रुकेगा, सब कुछ अच्छा होगा। बस आस्था रखना, और गिरेगा तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी हम अपने कार्य को करके आगे बढ़ेंगे। तो प्रभु को ये मत बताओ कि तुम्हारा संकट कितना बड़ा है, तुम संकट को ये बताओ कि तुम्हारा प्रभु कितना बड़ा है। इसी भावना के साथ कि आने वाला रविवार 28 तारीख हम सब के लिए मंगलमय हो। उससे भी पहले उन सब लोगों के लिए उनका जीवन पुनः व्यवस्थित हो जाए। वो मुक्त प्राणी जो इस जल वर्षा से थोड़े से आकुलित हो रहे हैं, जो लोग जिनके परिवार आकुलित हो रहे हैं, उनका भी हे प्रभु हमारा कुछ हो या ना हो, इन सब का अच्छा हो जाए, उनका जीवन शांत हो जाए। ये जल उन सब के लिए भी वरदान बने, अभिशाप न बन जाए, सबका जीवन अच्छा हो। जो साधक साधना कर रहे हैं उनकी साधना भी निर्विघ्न हो। जो मुनि महाराज आसपास चातुर्मास रहे थे उनके भी चातुर्मास आनंद से पूर्ण हो, उनके भी आनंद से चर्या आहारचर्या, उनकी सामायिक, उनका प्रतिक्रमण, उनकी सब साधना अच्छी हो। इसी भावना से यही प्रार्थना प्रभु से, यही प्रार्थना वीर से अनुनय से कर जोड़, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों, मंगलमय सबका जीवन बने, यही प्रार्थना वीर से, यही प्रार्थना गुरु से। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।